माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पकलिका के द्वारा करें। यह शुभ अवसर बसंत पंचमी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हम पूजा उसकी करते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप हम बनना चाहते हैं। हम ये नदी संस्कृति की पूजा इसलिए करेंगे कि नदी जैसी पवित्रता और नदी जैसी शीतलता हम सबके मन में भी आ जाए, ये पवित्रता बनाए रखे, क्योंकि जल संस्कृति, जल है तो कल है। इसलिए नदी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जगह जगह गंगा आरती के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के अंदर देखा जा सकता है। एकदम पवित्र गंगा जी का जल अब स्नान ही नहीं बल्कि आचमन भी किया जा सकता है। एक विश्वास हर एक श्रद्धालु के मन में, प्रयागराज जाने वाले हर श्रद्धालु के मन में है। हम राप्ती नदी की भी निर्मलता के बारे में सोचें। किसी भी स्तर पर कोई गंदगी नहीं। अक्सर होता है कि हम अपने घर के गंदगी को ला करके नदी में फेंकते हैं। मुंडन बनवाया, बाल ला के नदी में फेंक दिया, गंदे कपड़े ला के नदी में फेंक दिया, घर का कचरा लाया नदी में फेंक दिया। ये पाप है, ये पाप है और ये पाप कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा। एक संकल्प हर नागरिक का होना चाहिए कि हम नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए हम लोग यहां पर आवश्यक हो सके तो कमेटी बना करके इस पार भी और उस पार भी आरती के लिए आपने देखा होगा जगह जगह चबूतरे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं और उस प्रकार की सुविधा दी गई है। हो सके तो यहां पर उस प्रकार की व्यवस्था बना करके स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके आरती के नियमित कार्यक्रम को इस श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा लगेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज देख रहे होंगे कितना घाट सुंदरीकरण की तरफ देख रहे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना व्यवस्थित लग रहा है। यह सुंदरता गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को दिखेगी, लगेगी। गंदगी देखता था, मन खिन्न होता था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है, हमने भी स्नान किया है। रामगढ़ ताल के बाद राप्ती नदी की निर्मलता की तरफ हम लोग गए हैं। रामगढ़ ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन दायित्व तो हम सबका बनता है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखना।
सरकार एक बार पैसा दे सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा कहीं भी वहां पर कोई भी ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। और इसलिए आज ये घाट यहां पर 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहां पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहाँ पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है। वहां पर कुछ सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है। वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी, प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का आज उद्घाटन किया जा रहा है।